गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, मिर्जापुर। इस गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूत या हवेली कहते थे। कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब सी आवाजें आती थी, कभी किसी के रोने की तो कभी चीखने की। गांव वाले उस हवेली के पास भी नहीं फटकते थे। लेकिन राहुल, एक नौजवान जो शहर से अपने गांव छुट्टियां मनाने आया था, उसे ये सब महज अंधविश्वास लगता था। उसने ठान लिया कि वो हवेली का रहस्य खोलेगा। एक रात, चांदनी रात में राहुल अपने दोस्त अजय के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली का दरवाजा जर्जर था, जो हल्की सी ठोकर से ही खुल गया। अंदर का माहौल सर्द और भयावह था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी थीं, जिनमें एक औरत की तस्वीर थी, जिसकी आंखें इतनी जीवंत थी कि मानो वो उन्हें घूर रही हो। राहुल ने हंसते हुए कहा, "देख अजय, ये सब बस कहानियां हैं।" वे हवेली के अंदर घूमने लगे। सीढ़ियों से ऊपर जाते वक्त उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक एक कमरे से किसी के गुनगुनाने की आवाज आई। अजय डर गया, पर राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। कमरे में एक पुराना दर्पण था, जिसके सामने एक धुंधली सी छाया दिखी। राहुल ने पास जाकर देखा तो छाया गायब हो गई। अजय ने कहा, "राहुल, चलो यहाँ से, कुछ ठीक नहीं है।" लेकिन राहुल ने उसकी बात अनसुनी कर दी। तभी दर्पण में एक औरत का चेहरा उभरा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा पीला पड़ चुका था। वो धीमी आवाज में बोली, "मुझे आजाद करो।" राहुल स्तब्ध रह गया। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, "आप कौन हैं?" औरत ने बताया कि वो इस हवेली की मालकिन थी, जिसे 100 साल पहले उसके पति ने संपत्ति के लालच में मार डाला था। उसकी आत्मा तब से इस हवेली में कैद थी। उसने कहा, "मेरी अस्थियां तहखाने में हैं, उन्हें गंगा में विसर्जित कर दो, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी।" राहुल और अजय तहखाने में गए। वहां एक पुराना संदूक मिला, जिसमें हड्डियां थीं। अगली सुबह उन्होंने गांव के पुजारी को बुलाकर हड्डियों को गंगा में विसर्जित कर दिया। उस रात हवेली से कोई आवाज नहीं आई। गांव वालों ने राहुल की हिम्मत की तारीफ की। हवेली का भूतिया रहस्य खत्म हो गया और लोग धीरे धीरे वहां आने लगे। राहुल को यकीन हो गया कि डर का सामना करने से ही हर रहस्य का समाधान मिलता है।